हेलो बच्चों, आप सभी को अपना क्लास हेल्प स्टडी में स्वागत है। आज की क्लास प्रायिकता के बारे में हम जानेंगे कि प्रायिकता में क्या-क्या महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं, जो हमेशा ऑब्जेक्टिव के रूप में एग्जाम में आते हैं और एक्सरसाइज भी सीखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता का सूत्र हिंदी में एकदम सिंपल वे में सीख लीजिए कि संभव घटना की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या प्रायिकता बराबर क्या होगा? संभव घटना की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। इसी सूत्र को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पीई बराबर एन ई बटा एन एस। आगे क्या होता है? पीई प्लस पीई डैश बराबर 1 होता है। अगर आपसे पीई कोई कहे निकालने के लिए तो ये पीई डैश उधर चल जाएगा, 1 माइनस पीई डैश। अगर पीई डैश रहेगा तब तो पीई डैश बराबर 1 माइनस पी। अब कहिएगा कि सर पीई क्या है, अब पीई डैश क्या है? तो पीई माने प्रायिकता का घटना, अप्रायिकता का घटना नहीं। देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, ई से होता है इवेंट। इवेंट इवेंट का मतलब कोई घटना, ठीक है। ई डैश माने नोट इवेंट, नोट इवेंट घटना नहीं, घटना नहीं। और देखिए ऑब्जेक्टिव, संभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? संभव घटना का प्रायिकता, ये ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछता है कि संभव घटना का प्रायिकता कितना होता है, तो 1। असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? असंभव घटना का प्रायिकता कितना होता है? 0, ठीक है। असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? 0। असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? 1। और देखिए यहाँ पे प्रायिकता की कुल घटनाओं का योग कितना होता है? 1। प्रायिकता का कुल घटनाओं का योग कितना होता है? 1। जैसे पीई प्लस पी डैश बराबर कितना होता है? 1। और देखिए प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान 0 होता है, ठीक है। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, न्यूनतम मान 0 होता है। जैसे ये देखिए 0 से बड़ा या बराबर प्रायिकता। अब देखिए 1 के बराबर या 1 से छोटा, प्रायिकता हमेशा 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा होता है और या तो 1 के बराबर रहेगा या 1 से छोटा रहेगा। चलिए इसको एक बार और देख लीजिए। प्रायिकता संभव घटना की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, पी बराबर एन ई बटा एन एस। पीई प्लस पीई डैश बराबर 1, पीई बराबर 1 माइनस पीई डैश बराबर 1 माइनस पीई। संभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? 1। असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? 0। प्रायिकताओं का कुल योग कितना होता है? 1। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? 1। न्यूनतम मान कितना होता है? 0। आइए 0 प्रायिकता 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा होता है, 1 के या तो प्रायिकता 1 हो सकता है या 1 से छोटा हो सकता है, ठीक है।
आगे और देखते हैं। अब देखिए कुल परिणामों की संख्या है ना, ये आपके पास सूत्र याद रहेगा तो परीक्षा बनाने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगा। देखिए, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, जैसे एक सिक्का उछालिए, एक सिक्का उछालने पर कितना परिणाम होगा? 2। हेड टेल। एक सिक्का जब हम उछालेंगे तो कितना परिणामों की संख्या होगा? 2। हेड या टेल। अब 2 सिक्का उछालेंगे तो 2 सिक्का उछालने पर 2 सिक्का उछालने पर 4 परिणाम होंगे। क्या? हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड या हेड टेल। 4 परिणाम हो गया। और अगर 3 सिक्का उछालते हैं तब 3 सिक्का उछालने पर परिणामों की संख्या, 3 सिक्का उछालने पर परिणामों की संख्या कितना होगा? 8। अब देखिए 8 क्या क्या होगा? हेड हेड हेड, तीनों सिक्का पर आ सकता है हेड हेड। तीनों सिक्का पर क्या आ सकता है? टेल टेल टेल, या टेल हेड टेल, या हेड टेल हेड। कितना हुआ? 1 2 3 4, 4 और देख लीजिए। जैसे दोनों पर टेल टेल, एक पे हेड आ जाएगा। इसी को उलट के एक ऊपर हेड आएगा, दोनों पर टेल टेल आ जाएगा। आगे देख लीजिए, दोनों पर हेड हेड आ सकता है, एक ऊपर टेल आ सकता है। एक ऊपर टेल आएगा, दोनों पर हेड हेड आ जाएगा। 8 परिणाम कुल कितने होते हैं? 8 परिणाम। एक सिक्का उछालने पर 2 परिणाम, हेड हेड, हेड या टेल, सॉरी, हेड या टेल। 2 सिक्का उछालने पर कुल परिणामों की संख्या 4, हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल। 3 सिक्का उछालने पर परिणामों की संख्या 8, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए पासा, एक पासा फेंकने पर, एक पासा जब हम फेंकते हैं तो कुल परिणामों की संख्या कितना होता है? 6। क्या? 1 से लेकर 6 तक। और देखिए 2 पासा फेंकेंगे तो 2 पासा फेंकने पर, 2 पासा फेंकेंगे तो 36 परिणाम होंगे। 36 परिणाम आप लिख लीजिएगा, है ना। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, ऐसे ही डॉट 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 36 परिणाम होंगे। ठीक है। आगे देखिए, ताश की गड्डी, क्या एक ताश की गड्डी कुल कितने होते हैं? 52 पत्ते। एक ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितना होता है? 52। माने एक ताश की गड्डी में कुल परिणामों की संख्या कितना होता है? 52। फिर से एक बार देख लीजिए, कुल परिणामों की संख्या हम पढ़ रहे हैं। जैसे एक सिक्का उछालेंगे तो कितना परिणाम होगा? 2, हेड टेल। 2 सिक्का उछालेंगे तो कितना परिणाम होगा? 4, हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल। 3 सिक्का उछालने पर परिणामों की संख्या 8, एक पासा फेंकने पर 6, 2 पासा फेंकने पर परिणामों की संख्या 36, और एक ताश की गड्डी में कुल परिणामों की संख्या कितना होता है? 52। ठीक है। आइए आगे देखते हैं।
चलिए देखिए, ताश, ताश की गड्डी है ना। ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते। 52 पत्तों के दो भागों में बांटा जाता है, 26 और 26। 26-26 बांटा जाता है। 26 लाल होते हैं और 26 काला होते हैं। इस 26 को फिर दो भाग में बांट दिया जाता है। कितने भाग में बांटते हैं? दो भाग में, 13 और 13। एक होता है लाल पान, ये दिल का चित्र जिसको कहते हैं आप, ये लाल पान होता है, लाल। एक होता है ईंट, पतंग आप उड़ाए होंगे, ऐसे बनाते हैं, इसको कहते हैं ईंट। ये हो गया ईंट, ये लाल पान। अब देखिए काला को भी दो भागों में बांटा जाता है, 13 और 13। एक होता है चिड़िया, चिड़ी, चिड़िया कैसा होता है? ऐसा। क्या ये क्या होता है? 13। एक होता है काला पान, जरा हुकुम कहते हैं, ये कैसा होता है? उल्टा दिल। देख लीजिए फिर से, ताश की गड्डी में कुल परिणामों की संख्या कितना होता है? 52। 52 को दो भागों में बांट दिया, 26 और 26। 26 लाल, 26 काला। 26 लाल को दो भाग में बांट दिया, 13 गो लाल पान, 13 गो ईंट, लाल का ही होता है। 26 काला को दो भाग में बांट दिया, 13 गो चिड़ी और 13 गो हुकुम। ठीक है, चलिए अगले क्लास में हम इसका एक्सरसाइज देखेंगे। तो अगर ये वीडियो, ये क्लास आपको लगता है कि अच्छा है, नहीं प्रतिदिन सर पढ़ाते हैं फ्री में, कोई पैसा नहीं, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।